2 साल में मुश्किलात क्या आई? क्यों नहीं कर पाए? क्या रोड ब्लॉक्स क्या थी आपके पास? बंदे नहीं थे, टीम प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं थी, कोई मनसूबा साजी नहीं थी, क्या इशू क्या था? देखिए, बात ये है कि कुछ तो आप एक बात तो मैं समझता हूँ कि जो कम कुछ है ना हमारा ये भी इश्यू थोड़ा ज़्यादा है कि जब हम इलेक्शन में थे, हमारे पीटीआई को एक थोड़ी बहुत तब्दीली के लिए लोगों ने मुंतखब नहीं किया, एक बहुत सीट चेंज के लिए लोगों ने मुंतखब किया है। अब पिछली हुकूमत से तो पीटीआई की हुकूमत का अब भी कोई मुकाबला नहीं है। देखिए इमरान खान ना तो रोज़ जाके लंदन बैठ जाते हैं, जिस तरह नवाज़ शरीफ जाते थे, ना ही उन्होंने बनीगाला के ऊपर करोड़हा रुपया खर्च किया है। ना वो तो चाय की प्याली भी वहाँ पे जो कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो गिन-गिन के पी रहे होते हैं। और ऑस्टेरिटी इसीलिए आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का खर्चा कितना कम हुआ, प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा कितना कम हुआ। ये तमाम चीज़ें इसलिए हो सकी हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑस्टेरिटी के ऊपर सरकार के पैसे को कदर समझते हैं और उसको लेके चलते हैं। इसी तरीके से जो एक अमूमी कैंप ऑफिसेज़ के ऊपर खर्चे हैं वो वगैरह वो जो है वो नहीं हुए। लेकिन ये असल प्रॉब्लम ये हुई है कि जो एक सब्सिडियरी आई वुड से कि जो स्टेप्स लेने चाहिए थे, वो स्टेप्स में शायद कुछ जो है वो स्लो होंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि देखिए पाकिस्तान में नदीम मलिक साहब आप अगर किसी से फवाद कोई चौधरी साहब, रिफॉर्म ये की कॉस्मेटिक इस्लाह स्टेप्स थे जो आपने गिनवाए हैं। इससे ना पाकिस्तान की इकॉनमी बनती है, ना डूबती है। हम डूबे हैं 2 सालों में। कर्ज़ों का बोझ चढ़ा है, डेफ़िसिट ऊपर चला गया है, महंगाई ऊपर चली गई है और आप उसको काबू नहीं कर पाए। जिस चीज़ को काबू करने की कोशिश करते हैं, वहाँ क्राइसिस बढ़ जाता है। पेट्रोल, अद्वियात, गंदम, चीनी, ये उसकी ताज़ा तरीन मिसालें हैं। तो देयर इज़ अ सीरियस गवर्नेंस चैलेंज और स्किल नहीं सेट शायद वो वो दस्तयाब नहीं है आपकी जमात में। सही है, वो देखने का भी अंदाज़ है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप देखें तो कोई कहेगा कि सबसे बड़ा चैलेंज जो करंट अकाउंट डेफ़िसिट और फिस्कल डेफ़िसिट है, जो बहुत नीचे आए हैं और बाकी चीज़ें जो हैं उनमें बेहतरी आई है। ये तो एक देखने का अंदाज़ है कि आप किस तरह से सर, फिस्कल रेमिटेंसेस डेफ़िसिट जो है कोई नीचे नहीं वो आया, इस ये बहुत ऊपर चला गया। इतना ऊपर कि हमारी तारीख में कभी इतना नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ देखें ना कि जो इस वक़्त जिस तरीके से जो हुकूमत जिस तरह की बादशाहों वाली हुकूमत पीएमएलएन ने की थी, पीटीआई तो वैसी हुकूमत नहीं कर रही। मैं आपसे 100% इत्तेफ़ाक कर रहा हूँ कि इसमें जो बड़ी तब्दीलियाँ जिसकी उम्मीद है और जो देखिए पाकिस्तान में पहली बात ये है नदीम मलिक साहब, हम इमरान खान के आप पीटीआई में सर, वो हों कर या क्यों नहीं ना पा रहे हों मैं फवाद साहब? जो असल चीज़ ये है कि अगर आप आपको क्या चीज़ होल्ड बैक कर रही है? इमरान के ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं है। वज़ीर आज़म सबसे बड़ा एक शख्सियत है ना, हैवी वेट होता है। वो पैसे नहीं कमा रहा तो लेकिन नीचे से टीम डिलीवर ना करे तो फिर देखिए अलमिया तो वहीं खड़ा है। नहीं, वही पैसे ये नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ही पूरी कैबिनेट भी आई मत से 2 साल हो गए हैं, कोई स्कैम जो है वो उस तरह का सब्सटेंटिव स्कैम कोई नहीं है। मैं फैशन से कोई बात कर ले तो कर ले, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। ये कामयाबी तो है बहरहाल करप्शन की तरफ के खात्मे की तरफ जो है वो हम बढ़े हैं। बाकी बात ये है कि जो मेरा तज़िया है वो आपने उस इंटरव्यू में भी सुना है, फिर बार-बार रोज़ बंदा बात करे आपको पता है हज़म करना भी मुश्किल हो जाता है। लिहाज़ा थोड़ा जो है वो उसके ऊपर भी है लेकिन बहरहाल मुझे लग रहा है कि आप गुरेज ये कर रहे हैं जवाब देने से, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने इंटरव्यू दिया उसके बाद आपकी और फिर असद उमर की कोई सुलह सफाई या सवाल जवाब करने के लिए उस्मान डार साहब के साथ आप बैठे हुए थे। मालूम नहीं कि आपकी आपस में वो फिर वो तय हुआ, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट था, या नहीं हुआ। नहीं, नहीं, वो देखिए बात ये है पीटीआई में यही तो मौज है, आप बात कर सकते हैं और असद उमर साहब को भी आप जो मर्ज़ी बात कर लें, बाद में वो कभी आपको ये एहसास नहीं दिलाते हैं कि मैं उस बात को लेके बस मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। इस तरह का पीटीआई में ही एक रिवाज है, जो एक-दूसरे की बात को बर्दाश्त भी कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं। हम्म। उसके बाद जो है शाह साहब से, असद उमर साहब से बड़ा बिल्कुल भाइयों वाला ताल्लुक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बात सही है